नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि प्रागैतिहासिक काल क्या था। पिछली वीडियो मैंने प्रागैतिहासिक काल पर बनाई है। प्रागैतिक क्या था, उसका टाइम पीरियड क्या रहा है, प्रागैतिहासिक काल में क्या डिफरेंट आयाम जो है हमारे आदि मानव, हमारे पूर्वज उन्होंने किस तरह से विकास किया, किस तरह से डेवलपमेंट की, किस तरह से आगे बढ़े और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारे मानव जो है, हमारे पूर्वज जो है वो उस टाइम पीरियड में, उस प्रागैतिहासिक काल में करते थे। मैंने आप लोगों को ब्रॉडली उस वीडियो में ये भी बता दिया है कि किस तरह से इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को अलग अलग समय काल में डिवाइड किया है। और उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का भी ब्रॉडली मैंने आइडिया दे दिया था आपको। पूरा पाषाण काल के तो मैंने कुछ आयाम आपके साथ डिस्कस भी किए थे, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, क्या एक्टिविटीज़ उसमें होती थी, और मध्य पूरा पाषाण काल क्या है और उच्च पूरा पाषाण काल क्या है, ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इस बार इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पूरा पाषाण काल को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पूरा पाषाण काल के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट साइट पूछी जा सकती है और आदि मानव के द्वारा जो आग की गई बने, ये सब चीज़ टॉपिक से यूजीसी नेट में पूछी जाती है। इस पर ब्रॉडली क्या है कि आप लोगों का ज्ञानवर्धन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पुराण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, मैं पिछली वीडियो में ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपको प्रमुख साइट्स में आप लोगों को यहाँ पर है और दिखाऊंगा किस तरह से इसकी परिभाषाएं, इसका टाइम पीरियड मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी जो साइट्स इंपॉर्टेंट है मैप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और ये हाईलाइट करूंगा। देखो, ये जो पुरापाषाण कालीन जो प्रमुख स्थल भारत में रहे हैं वो देखिए, जैसे नासिक का आपका इम्पोर्टेंट एक स्थल रहा है पुरापाषाण कालिक, पुरापाषाण युग का। ठीक है, और पुणे महाराष्ट्र में, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भीमा एक जगह है, ये भी पुरापाषाण कालीन एक साइट है। हुसंगी, ये भी पुरापाषाण कालीन एक साइट है। दक्कन में भी कुरनूल, जहाँ से राग के टीले मिले हैं। आगे हम नीचे पावर पॉइंट टाइप एक बिंदु वार हम इन चीज़ों को समझ। अतिरंपकम, ये भी इम्पोर्टेंट साइट दक्षिण भारत में है। कावेरी, ये भी एक, कावेरी तो नदी है, लेकिन ऊपर जो लिखे हुए आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नासिक, पुणे, भीमा, हुसंगी, दक्कन, कुर्नूल, अतिरंपकम, ये इम्पोर्टेंट कुछ प्लेस हैं, साइट्स हैं पुरापाषाण कालीन दक्षिण भारत के। इधर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में जो भारत का मैप है उसमें आप देख सकते हैं। अब हम पुरापाषाण कालीन का जो इतिहास है वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं पिछले में, और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो आप देख सकते हैं। ब्रॉडली जो डेफिनेशंस है वो मैं बता चुका हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आउट करेंगे जो यूजीसी नेट और एग्जाम के आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कि इस समय मनुष्य क्या क्या करता है। ठीक है, इसमें जो निम्न पुरापाषाण काल, पुराण काल और उच्च पुरापाषाण काल डिवाइड में कर चुका हूँ, आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल की। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि पुरापाषाण काल में मनुष्य करता क्या था। देखिए, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो धीरे धीरे क्या है, उसने विकास करना शुरू किया। तो फिर उस विकास का जो समय काल है उसे हमने इस तरह से 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल के, पाषाण काल के, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। देखिए, अब इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था। ठीक है, पुरापाषाण काल में क्या होता है, पत्थर का प्रयोग करता था। ठीक है, उस समय पुरातत्वविदों ने इनको पुरापाषाण पाषाण काल, पुरापाषाण काल नाम दिया है। ठीक है, यह शब्द पाषाण पत्थर से बना है। पाषाण मतलब पाषाण काल क्यों नाम दिया गया, पाषाण काल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था वो पत्थरों के, उससे क्या बोलते हैं, जब पत्थरों का यूज मनुष्य ने सबसे ज़्यादा किया तो उसे क्या है, पुरापाषाण काल का नाम दिया गया। ठीक है, यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का सबसे अधिक उपयोग किया था। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या है कि मनुष्य ने सबसे ज़्यादा जो है वो पत्थरों का उपयोग किया था, पत्थरों का प्रयोग किया था। ठीक है, पुरातत्वविद क्या बोलते हैं कि
पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख पूर्व से 12,000 साल तक पहले तक है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। आरंभिक मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, यह टाइम पीरियड जो पूरा पाषाण काल है, सबसे लंबा टाइम पीरियड इसका रहा है। पूरा पाषाण कालीन का जो विकास है, मनुष्यों का जो डेवलपमेंट का टाइम है, पूरा पाषाण काल सबसे लंबा रहा है। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण काल आता है। ठीक है, इस युग में क्या है कि मनुष्य जो है, क्या है कि पूरा पाषाण काल में क्या है कि मनुष्य खेती नहीं कर सकता था, बल्कि पत्थरों के प्रयोग से शिकार करता था, भोजन संग्रह करता था और भोजन करता था। ठीक है, इस टाइम लोग क्या है कि लोगों के पास घर नहीं थे। ठीक है, लोग कोई पालतू पशु नहीं पालता था, लोगों के पास घर नहीं थे, लोग गुफाओं में निवास करते थे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो मनुष्य सबसे इम्पोर्टेंट क्या जो चीज़ें की, वो आप देखते हैं कि शिकार करना प्रमुख था। शिकार जो किया मनुष्य ने इस टाइम पीरियड में, सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि पत्थरों से किस तरह से वो शिकार करता था। शिकार किस तरह करता था? पत्थरों के औजार बनाकर। ठीक है, ये भी आप डिफरेंट टाइप देखेंगे, औजारों के भी आप डिफरेंट टाइप में आगे मैप के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट औजार आपको पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, दक्षिण की कुरनूल की गुफाएं, जब मनुष्य गुफाओं में निवास करता तो कुछ गुफाएं कुरनूल में आज भी हमें प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में है कुरनूल एक जगह, ऊपर मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। वहां पर ऐसे हैं जहां पर आदिमानव निवास। ठीक है, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुसगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, जो अभी मैं कुरनूल की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसी जगह है जहाँ आदि मानव क्या है गुफाएं बनाकर रहता था। नदियों के किनारे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धी नदियों के किनारे भी मनुष्य क्या है रहता था। वहां पर पुरातत्वविदों को, इतिहासकारों को अनेक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे आइडिया लगाया जा सकता है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ पर मनुष्य रहता था पुरापाषाण कालीन में। ठीक है, नदियों के किनारे क्यों मनुष्य रहता था? नदियों के किनारे मनुष्य ने क्यों रहना शुरू किया? क्योंकि वहां पर तो जलवायु मतलब नमी रहती है, नदी के आसपास जल आपको पीने के लिए मिल जा रहा है। जंगली जानवर मोस्टली वहां पर क्यों पानी पीने आते होंगे, ये एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि नदियों के आसपास इसलिए मनुष्य ने रहना शुरू कर दिया। तो मनुष्य जानवर ही रहे और ये वहां पर रहा ताकि वहां शिकार करना आसान है, क्योंकि जब जानवर आप नदियों के आसपास रहेंगे, वहां पर आएंगे, तो वहां पर मनुष्य क्या है कि इनसे शिकार कर सकता था और इन्हें आहार बना सकता था और भोजन प्राप्त कर सकता था। ठीक है, फिर अगला जो एक पॉइंट है वो इस जो युग, जो ये जो टाइम पीरियड था पूरा पाषाण काल, ये किस तरह से मध्य पाषाण काल में बदला, ये जलवायु परिवर्तन कुछ इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस समय में मनुष्य क्या है कि पत्थरों पर कलाकारी, चित्रकला करना इस टाइम मनुष्य ने शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? पत्थरों पर चित्रकारी करना। मनुष्य में बैठा हुआ है, शिकार कर लिया है, भोजन कर लिया है, उसके बाद क्या ही करेगा? उसके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाती है। वो क्या करता है कि पत्थरों से ही कुछ चित्रकारी, मछली का चित्र बना दिया और किसी पशु का चित्र बना दिया। ठीक है, किसी फूल का चित्र बना दिया। इस तरह के चित्र हमें कुरनूल की गुफाओं से और सारी ऐसी गुफाएं हैं जहां से हमें प्राप्त होता है, मिलता है प्राचीन समय में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट खोज थी मनुष्य की कि चित्रकला मनुष्य पूरा पाषाण काल में ही सीख किया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये क्या है? ये औजार है। ये क्या है? ये औजार हैं जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य यूज करता था। देखिए, पहला जो आप एक नंबर पर पत्थर देख रहे हैं, ये आप पत्थर है, टूटा हुआ पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है और बड़ा है। ठीक है, इस बड़े पत्थर से ही मनुष्य पहले क्या शिकार करता था। फिर इसको थोड़ा और मनुष्य ने तराशा, कंस्ट्रक्ट किया, अपना दिमाग लगाया। दूसरा क्या है कि दूसरा थोड़ा पैना देख सकते हैं आप, इस तरह से एक बना हुआ है, तो पैनापन आप यहाँ पर है, तो इसको पकड़कर मनुष्य क्या है किसी भी मनुष्य के सिर पर मार सकता था। अब तीसरा क्या है कि मोटा गोल सा पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, जिससे पकड़कर मनुष्य शिकार करता था। फिर परिष्कृत होने लगा, धीरे धीरे आप देख सकते हैं परिष्कृत होते गए। औजारों को क्या है कि अलग अलग धार देते गए, परिष्कृत करते गए। परिष्कृत मतलब है डेवलपमेंट होता गया। जैसे पहले कुछ इस तरह से बड़े बड़े पत्थर, फिर उनको तराशा गया, फिर छोटे छोटे पैनापन आने लग गया। परिष्कृत मतलब
पैनापन आने लग गया। ये आप देख सकते हैं चित्र में, चौथा चित्र आप देख सकते हैं, ये भी पूरा पाषाणकालीन औजार है। पांचवा फिर से थोड़ा सा देखिए, ये पतला हो गया और पैनापन भी है इसमें। छठा देखिए, सातवां बड़ा पत्थर है। आठवां, नौवां पत्थर आप देखिए, नौवां जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, नौवां पत्थर जो देखिए वो देखिए कितना पतला है, कितना पैनापन है। जितना तेज धार हथियार होगा उतना ही जल्दी शिकार मनुष्य कर सकता है। तो देखिए मनुष्य दिमाग लग, जब उसका मानसिक बुद्धि विकसित, तो फिर क्या हुआ कि औजारों को और ज़्यादा नवीनीकरण किया गया और ज़्यादा पैनापन लाया और शिकार करना आसान कर दिया। तो ये पूरा पाषाणकालीन काल में जो मुख्य थे औजार मनुष्य प्रयोग में लाता था। फिर मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के काटा, ठीक है। परिवर्तन इसे मेसोलिथिक एज भी कहता है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, जीवन शैली में बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलता है, थोड़ा भी बढ़ा। इस समय क्या हुआ कि पशुपति में भी बदलाव आए, बहुत सारे पशु इस मध्य में पाषाण का युग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस पाषाण युग मेसोलिथिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि नवपाषाण और पाषाण बीच में है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ बताऊंगा इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं जो ये औजार आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, औजार जो है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के औजार मध्य पाषाण काल में लोग प्रयोग करते थे। ये आप जैसे पूरा पाषाण काल में आपने औजार देखे, बड़े बड़े पत्थर हैं, कुछ चर्टनी है, जैस्पर हैं, इनको पूरा पाषाण काल में कहा जाता है। चर्टनी, जैस्पर जो मोटे मोटे जैसे नदियों से बहकर पत्थर आए हैं, ठीक है, और वो छिले हैं, नदियों से बहकर जो घिस कर आए हैं, उन्हीं पत्थरों से क्या मनुष्य ने औजार करना शुरू किया। दूसरा क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल जब आया, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड आया, उस टाइम पीरियड में मनुष्य ने क्या किया कि इसमें ना और पैनापन ले आए। देखिए कितने छोटे छोटे औजार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत बारीकी से इन औजारों को बनाया गया है। इनकी शैली आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने बारीक है, कितने पतले हैं, कितने तेजधार हथियार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जितने तेजधार औजार होंगे, हथियार होंगे, उतना ही शिकार बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत जल्दी से किया जा सकता है। इसमें क्या हुआ कि इसमें तापमान में बदलाव आया, ठीक है। गर्मी बढ़ने के कारण जैसे गेहूं, धान, जौ, ये कुछ चीज़ें उपजनी शुरू हो गई थी, ठीक है। इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे, कोई घर उनके पास नहीं था, ठीक है। पूरा तात्विक लोग इसे मेसोलिथिक युग कहते हैं। पश्चिम मध्य भारत, मैसूर, कर्नाटक में कई गुफाएं मिली है मध्यकाल में भी, जो मध्य पाषाण काल था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में मुख्यतः क्या है कि चेंजेज क्या है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मनुष्य ना मुख्यतः पशुपालक बन गया था, ठीक है। उस क्या है कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य ने ओनली शिकार करना शुरू किया, संग्रहित करना शुरू किया, मतलब भोजन को इकट्ठा किया। जैसे बात मान लो उसने किसी गैंडे का शिकार कर लिया, हिरण का शिकार कर लिया, तो हिरण एक दिन में तो नहीं खा पाएगा, तो उसने क्या किया कि उस हिरण के जो मांस को है वो लेकर आप अपने गुफाओं में आ गए और 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए क्या है वहां पर उसे रख दिया, और वो संग्रहण कहलाता, क्या इकट्ठा भोजन का डिमांड थी, 10 दिन के जो जरूरत उनकी थी उसको पूरा किया और 10 दिन के लिए उस भोजन को संग्रहित करके अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मध्य पाषाण युग में मुख्यतः मनुष्य जो है पशुपालक बन गया था, ठीक है। मनुष्य पालतू, सबसे पहले जो कहा जाता है कुत्ता जो था, मनुष्य ने पालना शुरू किया, सबसे पहले कुत्ते पालना शुरू किया, ठीक है। इस मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया, तो सबसे पहला मनुष्य जो जानवर जो था मनुष्य ने पालतू बनाया वो था आपका कुत्ता। तो उसको सबसे पहले पाल, तो इसमें क्या हो गया कि शिकार के साथ साथ मनुष्य ने क्या है कि पशुओं को पालना भी सीख लिया था। तो ये मध्य काल की कुछ विशेषताएं थी, ठीक है। इस युग में और मनुष्य खेती करना भी मोटा मोटा सीख गया था, शिकार के साथ साथ मोटी मोटी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज करने लग गया था। जैसे जंगली धान है, जंगली जौ, उसको भी मनुष्य ने क्या है कि धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया था। मछली पकड़ लेता था उस काल में मनुष्य, और शिकार तो करता ही था, ठीक है। पाषाण काल में धीरे धीरे ब्रॉडली ये आइडिया आपको मैं देना चाहूँगा। ये जो इसका टाइम पीरियड है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास रहते हैं। और नवपाषाण काल की जो विशेषताएं हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप नवपाषाण कालीन कुछ महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर
में आपका इंपॉर्टेंट एक साइट है, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट साइट है नौपाषाण काल की। कोल्डी हवा इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। चिरांद एक इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। और पय्यमपल्ली ये दक्षिण भारत में एक इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक। ये क्या है कि इंपॉर्टेंट साइट है नवपाषाण काल की, ठीक है। नवपाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं वो भी आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। उसे पता लग गया था, उससे किसे, मनुष्य को पता लग गया था कि अब बीज कैसे बोया जाता है, ठीक है। और कैसे वनस्पति उपजाई जाती है, गेहूं और जौ को कैसे उपजाया जाता है, ठीक है। बीज बोने के साथ साथ सिंचाई कैसे की जा सकती है, मतलब फसल को पानी नदियों से लेकर कैसे दिया जा सकता है, ठीक है। अनाज पकने पर उसकी कटाई कर सकते हैं, भंडारण कैसे कर सकते हैं। शिकार तो करता ही था, लेकिन एग्रीकल्चर और पशुपालन नवपाषाण काल में दोनों में आ गए। क्या हुआ कि दोनों चीजें नवपाषाण काल में मनुष्य सीख गया, फसलों की कटाई और पशुओं को पालना। अब क्या है कि एक वो घरेलू जीवन जीना शुरू कर दिया, जैसे वर्तमान काल में जीते हैं। ग्रामीण समाज जो आज भी हमारा है, वहाँ पर पशुपालन और खेती दोनों ही चीजें हो जाती है, ठीक है। इस काल में जैसा आप अगली लाइन देख सकते हैं कि मनुष्य कृषक और पशुपालन दोनों था, ठीक है। कई स्थलों पर अनाज के समय अनाज भी उगाया जाता है और पशुपालन के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर पश्चिम मेहरगढ़ पाकिस्तान, गुफकराल, बुरजोम जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। कोल्डी हुआ मेहगढ़ा उत्तर प्रदेश में, ये कोई इंपॉर्टेंट साइट्स आपको नवपाषाण काल की देखने को मिलती है। चिरांद बिहार में है, जहाँ से हड्डियों के औजार आपको मिले हैं, ठीक है। हिरण की हड्डियों के औजार मिले हैं। गुफकराल में बुरजहोम में एक पालतू पशु यानी कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से एग्रीकल्चर कृषि के साक्ष्य आपको मिलते हैं। हल्लूर और पल्ली आंध्र प्रदेश में है, जहाँ चावल, बाजरा, दलहन, काला चना इस तरह के जो है वो दालें या फसलें उगाने का प्रमाण हमें मिलता है। कि मनुष्य अब क्या हो गया, स्थायी हो गया। स्थायी मतलब एक जगह रहना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल में क्या होता है कि मनुष्य एक जगह रहना शुरू कर देता है। मतलब अब मनुष्य इस तरह नहीं कि आज यहाँ शिकार किया, 2-4 दिन इस गुफा में बिता दिए, फिर किसी दूसरी जगह जाकर शिकार किया। इस तरह से मनुष्य ने एक्टिविटीज बंद कर दी, वो एक जगह रहना शुरू कर दिया। एक जगह मतलब किसी नदी के किनारे उसने रहना शुरू कर दिया। तो काफी लंबा टाइम, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 12 महीने, मतलब 1 साल, 2 साल मनुष्य वहाँ पर शुरू कर दिया। उसने पशु पालने शुरू कर दिए, कुत्ता पालना शुरू कर दिया, ठीक है। शिकार करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर जो था खेती करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा कि फसल पकने में भी टाइम लगता है। अगर आप गेहूं बीजते होंगे तो फिर 6 महीने उसे तैयार होने में लगता है, ठीक है। जौ बीजते होंगे तो 3-4 महीने उसे तैयार होने में लगता है। तो इस तरह से है कि मनुष्य को अब स्थायित्व मिल गया है। स्थायित्व मिल गया मतलब एक स्थान पर रहना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। कहीं कहीं झोपड़ियाँ भी मिल जाती हैं, जैसे पैसरा बिहार में आपको आदि मानवों ने क्या है झोपड़ियाँ भी बनाई थी। पैसरा एक इंपॉर्टेंट साइट है बिहार की, वहाँ पर क्या है कि हमें झोपड़ियाँ भी आपकी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि अब मनुष्य क्या है स्थायित्व प्रदान हो गया। घर में मतलब उसने घर बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए वो घर था, आज के जमाने का घर नहीं, लेकिन झोपड़ियाँ टाइप बनाना, घर बनाना शुरू कर दिया और उससे रहने लग गया, ठीक है। बुरजहोम में गड्ढे गर्तावास मिलते, ठीक है। गर्तावास ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आ सकता है। बुरजहोम में क्या है कि गर्तावास के साक्ष्य में बुरजहोम मिलते हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में कई घर, मेहरगढ़ के ऊपर भी हमें एक अवशेष मिलते हैं चौकोर आयताकार घरों के, झोपड़ियों के, ठीक है। नवपाषाण युग में कृषि के साथ साथ पशुपालन साथ साथ दोनों चीजें होती थी, ठीक है। और छोटी छोटी बस्तियां बनाना भी शुरू कर दिया। पहले क्या था कि गांव शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 2-4 लोगों की बस्ती बनना शुरू कर दिया, ठीक है। परिवारों के समूह ने क्या हुआ कि फिर जनजाति को जन्म दिया। फिर क्या हुआ, स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए। जैसे आप देखिए, जैसे आप एक पर्सन यहाँ आए, फिर वो 2-4 लोगों का या परिवार या फिर डेवलप शुरू हो, ठीक है। फिर क्या हो कि परिवार बनने शुरू हो गए, ठीक है। फिर जनजातियां बनना शुरू हो, ठीक है। थोड़ा और बौद्धिक विकास भी उनका शुरू हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है कि वो इस तरह से डेवलपमेंट करते गए। तो क्या हो कि अब जब हम आगे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फैमिली आ जाएगी, स्ट्रक्चर्ड एक गांव आ जाएगा, एक बस्ती आ जाएगी। जैसे हड़प्पा आ गया, मोहनजोदड़ो आ गया। क्योंकि अभी ये जो टाइम पीरियड था, ये जो समयकाल था, इस समयकाल में, इस टाइम पीरियड में हमने क्या पढ़ा, इस टाइम पीरियड में हमने कहाँ तक पढ़ा कि मनुष्य का डेवलपमेंट जो है, मनुष्य का जो विकास है वो किस तरह से हुआ है, कैसे कैसे उसने सिंगल पर्सन से लेकर एक परिवार, एक परिवार से लेकर एक बस्ती से लेकर एक जनजाति तक किस तरह से डेवलपमेंट किया, किस तरह से विकास किया, ठीक है। किस तरह से वो
यहाँ पर पहुँचे, किस तरह से विकास हुआ, इस तरह से मनुष्य के विकास को देखते हैं। मनुष्य के विकास पर, एक डेवलपमेंट पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं पहले कौन सा मनुष्य था, जो साइंटिफिक नाम मनुष्य को दिए हैं वो किस तरह से थे। उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से मनुष्य ने डेवलपमेंट किया। पहले कौन सा नियंडरथल था, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर होमो सेपियंस अंत में आता है, फिर किस तरह से मानव के स्वरूप रहे वो मैं बताऊंगा। तो ये था इस वीडियो में मेरा आप लोगों को सामने उद्देश्य बताने का। आगे देखिए एक औजार जो आप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आकर्षक चीज़ें आप देख सकते हैं, नवपाषाण काल में देख सकते हैं किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। देखिए पहले तौर पर देखिए ये भी एक औजार आप लोगों को सामने देखने को मिलता है। फिर फसल की कटाई के साक्ष्य आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये आप कुल्हाड़ी टाइप आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है, ये भी एक औजार है। फिर आप नीचे जाकर औजार देख सकते हैं। औजारों में देखिए किस तरह से डेवलपमेंट आया, किस तरह से पहनापन आया, किस तरह से विकास हुआ है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ मिट्टी के बर्तन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, नवपाषाण कालीन। तो ये था आज की वीडियो में पाषाण काल का ब्रॉड आइडिया आप लोगों के सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।